व्यास बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त जो भी लोग सोशल मीडिया साइट पर जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 को फॉलो करते हैं, वो कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपको बस इतना करना है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपके अंदर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सवाल है तो आप बिना डरे पूछिएगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपको पूरी ताकत देता है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ आम जनता को ही ताकत नहीं देता, बल्कि आम से ज्यादा खास लोगों को भी पूरी ताकत देता है कि भाई आप अपनी भी बातें यहां पर कर सकते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, ये सिलसिलेवार तरीके से आप समाचार पत्रों में, टीवी में, मीडिया में, हर जगह ये आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष इस पर अब सवाल दर सवाल पूछे जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई ऐसा क्यों। फिर कुछ पुराने पन्नों को आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार कही जाती थी, सुशासन बाबू कहे जाते थे, नीतीश कुमार का उनकी जो एक छवि थी वो उतनी ही मजबूत थी। लेकिन हो क्या गया बिहार को, सवाल इसी बात को लेकर है। अब तो और भी ताकतवर सरकार चल रही है, नंबर्स बड़े बड़े हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, वाम दलों के लोग हैं। यानी कि एक ऐसी सरकार, इसमें पांचों उंगलियां हैं, मुट्ठी एकदम बंद है, ताकत पूरी तरीके से लगी हुई है। फिर ये हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे भी कुछ एक अलग सिस्टम काम कर रहा है? इसी पर आज चर्चा करने वाले हमारे साथ आज मेहमानों की लिस्ट है। हम कोई रिपोर्ट नहीं चलाने वाले हैं, लेकिन यह जरूर है कि जो भी लोग आज इस डिबेट में आए होंगे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर आए होंगे। लेकिन क्या क्या है वो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। फिलहाल ये आप देखिए कि आज का मामला क्या है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले उन मामलों को आप देखते चलिए और उसे फिर हम आपको बताएंगे। मामला यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला तो यही है। और देखिए, पिस्टल को हमने चला दिया है ग्राफिक्स के जरिए, ताकि समझ में पाइए कि कितनी फायर होती है, कैसे होती है। जिला दर जिला अपराध के बढ़ते हुए जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार इसे देख रहे हैं। अपराधियों के निशाने पर अब पुलिस भी है, पुलिस को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। इसके बाद आगे व्यवसायियों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। व्यवसायी डरे हुए हैं, उन्हें यह लगता है कि भाई अब यहां व्यापार करें ना करें, क्या होगा। तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। आज की डिबेट हम शुरू करेंगे और कई घटनाएं हैं, एक एक कर कई घटनाएं हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि हमारे साथ आज जो पैनल है उसका परिचय हम आपके साथ करवाना चाहेंगे। स्क्रीन पर हम एक एक कर सबको लाना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। और स्क्रीन को जरा आप गौर फरमाइए, हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। आरजेडी, बीजेपी और माधव आनंद जी आज हमारे साथ नोएडा वाले स्टूडियो से मुखातिब होंगे। ये हमारे बगल में ही हैं, इसलिए मौका बराबर देंगे। ऐसा नहीं है कि बगल में है तो इन्हें ज्यादा मिलेगा और लोगों को कम मिलेगा, सबको बराबर मौका मिलेगा। रिटायर्ड आईजी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे, उमेश सिंह। सबका एक बार स्वागत करना चाहेंगे, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। और हम शुरू करते हैं, अब पूछताछ शुरू हो। आनंद माधव जी, आप मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, हमें तो वही छवि दिखाई देती है जो हमने कभी देखा था। और ऐसा लगता था कि नहीं, जिस बात को लेकर नीतीश कुमार का नाम, उनका जो एक ऑरा था, वो कहीं ना कहीं अब उन एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को पंखे की तरह झुलाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो घटनाएं घट रही हैं और विगत 3 से 4 महीनों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डराता है, हमें सहमाता है। और आम जनता ये सवाल पूछती है कि भाई अब तो पहले 1-2 की बात थी, अब तो इतने सारे दल मिलकर चला रहे हैं सरकार को, तो क्या किसी की नहीं चलती? और अगर चलती है तो इस पर क्यों नहीं कोई सवाल पूछा जाता? देखिए, ऐसा है कि जो बिहार की स्थिति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार में कोई भी घटना घटती है तो उसके विरुद्ध में तुरंत ही त्वरित कार्रवाई होती है। और जो भी उसमें दोषी होते हैं उनके ऊपर जो है निश्चित रूप से जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, कानून की जो कार्रवाई होती है, वो लगातार और निरंतर रूप से तुरंत ये होती है, त्वरित कार्रवाई होती है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं बिहार के ऊपर, उनको ये सोचना चाहिए, कठुआ, उन्नाव और हाथरस की घटना वाले लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो परेशानी होगी ही। क्यों बिहार में बिहार की बात करना कोई दिक्कत नहीं? बिहार की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि घटनाओं के पीछे कारण क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप किस ढंग से उनको आप कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और ये मैं पूरी तरह से अपने पूरे होशोवास में ये बताऊंगा कि जो भी दोषी हैं
जो भी इस कार्रवाई में आ रहे हैं उनको निश्चित रूप से टॉप करने वाला लड़का 3rd डिवीजन पाने के लिए अगर पढ़ाई करना शुरू कर दे तो ये हास्यास्पद है। कभी आपका नाम था और आज फिर उसी चीज को पाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को पाने के लिए, मजबूत करने के लिए फिर अगर कहें कि नहीं प्रयास किए जा रहे हैं तो कौन भरोसा करेगा? नहीं, बिल्कुल भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रशासन के ऊपर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो स्थिति यहाँ पे है, आपके तो प्रशासन पुलिस को दौड़ाकर मारते हैं लोग। नहीं, इससे कहीं बुरी स्थिति तो मध्य प्रदेश में, इससे कहीं बुरी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश नहीं, मैं बता रहा हूँ, जाना पड़ेगा ना, इसलिए जाना पड़ेगा कि जब इस तरह की आप कंपेयर स्टडी करें, सुनिए, जब कंपेयर स्टडी करेंगे तो फिर यही दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है कि बिहार में, नहीं, बिहार में ऐसा है ना कि घटना कहीं भी इस तरह की हो वो निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होती है, जो दोषी होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती है, जो अन्य जगह नहीं होती है। यहाँ तो मंत्री का बेटा जो है वो गाड़ी चला देता है किसान के ऊपर, उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर बाकी अच्छा, वहां नहीं हो तो यहाँ क्यों हो? ऐसा वाला है क्या कुछ? नहीं, यहाँ तो कर रहे हैं ना, यहाँ तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप बताइए कोई भी ऐसी घटना जिसपे त्वरित कार्रवाई ना हुई हो, घटना ही ना हो, ऐसा इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। घटना इसके लिए प्रयास, फिर इकबाल पर सवाल होगा, पुलिस का जो इकबाल है वो कैसे कायम रहे? पुलिस के इकबाल के लिए दोनों ही चीज है, जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा और लोगों को यह समझना पड़ेगा किसी ढंग से टारगेट करके कोई काम ना करें। निश्चित रूप से जो घटनाएं हैं वो निंदनीय हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को जरा लाइएगा, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हमें जरा बात करना होगा और जानना भी होगा। संतुष्ट है सर जो कांग्रेस कह रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं, हम उस छवि को देख रहे हैं, उस मजबूत छवि को देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, सरकार क्राइम करवा रही है। हमारा यह कहना है कि थोड़ा ढीलापन, लचीलापन यहां आया है, उसे थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। और लोगों की हिम्मत देखिए कि अपराधियों की हिम्मत देखिए, दौड़ा कर मारते हैं साहब। विवेक जी, मैं सुन रहा था इन्हें, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब बिहार की बात होती है तो बिहार की बाहर की हम तुलना करने लगते हैं। बिहार के बाहर बगल में आप तुलना कीजिए ना उत्तर प्रदेश से। लेकिन रही बिहार की बात, तो बिहार में एक चीज हमें बताएंगे, एक सप्ताह, मेरे पास डाटा है और ये मेरा डाटा नहीं है, बिहार सरकार का डाटा है। एक सप्ताह के अंदर यहाँ आनंद माधव जी के साथ लाइए, हटाइए हमें स्क्रीन से, आनंद माधव जी के साथ जरा लाइए। ठीक है, डेटा कांग्रेस के पास भी है, ठीक है, हत्याएं हुई है। हाँ जी, आप बोलिए, अपना डेटा बताइए आप। 32 ब्रूटल हत्याएं हुई है। इसका जवाब दे पाएंगे? 7 अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार हो गई है, इसका जवाब देंगे? मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का वही स्थिति हो गई है जो 2005 की पहले थी। पुलिस का जो एक भय होना चाहिए वो खत्म हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि बिहार में जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का सबसे मजबूत तंत्र खुफिया तंत्र होता है, जो सूचनाएं पहुंचाता है कि कहीं वो खुफिया तंत्र नाम की चीज नहीं है, वो खुफिया तंत्र इनके नेता बन गए हैं। अरविंद जी, शायद आपको जानकारी नहीं हो रहा है। अरविंद जी, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप सुन लीजिए, ये कार्रवाई हो रही है उसको भी तो देखना चाहिए। दूसरी बात ये बताओ, कार्रवाई क्या आपके मध्य प्रदेश में 2 वर्ष के और 4 वर्ष के बच्चे के साथ जो घटना हुई है उसकी तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। जो आप कार्रवाई कर रहे हैं किन पर? निर्दोष लोगों पर। तो आप शांत रहे, उसके ऊपर तक आपको पुलिस पीछे जा रहे हैं, नियंत्रण करने के लिए पूरा ले जा रहा है, शराब माफिया गोली मार दे रहा है पुलिस वाले को, चाहे सवाल है क्राइम रिपोर्ट इंडिया का या कोई भी रिपोर्ट आपने पुलिस वाले को हाथ बांध कर रखा है। इंटरफेरेंस है सरकार का, पुलिस को भी इंटरफेरेंस है क्योंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए आपने खुली छूट दे दी है। और जिसका कारण है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, सामने में दिखाई दे रही है। आप आंकड़े बताइए ना, आंकड़े क्या कह रहे हैं? तुरंत गिरफ्तार, आंकड़े क्या कह रहे हैं? भी नहीं होती है। आंकड़े यही कह रहे हैं ना, एक सप्ताह में 37 हत्याएं हो रही है। बैठे रहते हैं, वो टारगेटेड सब कुछ होता है वहां पे, उसके बारे में आपने आज पटना में मंदिरी में दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी और हत्यारे आराम से चल दिए। आपको इस तरह की घटनाएं लगभग हर जिले में जानकारी होगी। आप सुबह अगर आप आंकड़ा लेते हैं, आप सुबह पूरे भारत अखबार पढ़ लें, न्यूज पढ़ लें, या जो आपके बिहार सरकार का वेबसाइट है क्राइम का,
आप वहां चल जाए। 23 मिड का रिपोर्ट है। अरे आनंद जी, 81वें पोजीशन में 140। आनंद जी, पटना उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने अभी 1.5 सप्ताह पहले कहा है कि बिहार में पुलिस भाग रही है और अपराधी खदेड़ रहे हैं। ये छवि न्यायालयों में भी बिहार सरकार की बनी हुई है। कुछ दिनों में आप कितनों पैसे कर लें, जनता को सुरक्षित कीजिए। 10 घटनाएं जनता की सुरक्षित आप नहीं कर सकते हैं। जहां कारण क्या है ना कि देखिए, आपको तो कांग्रेस को तो पुराना दिन याद आ रहा होगा और आपके इन्हीं कारणों से जनता ने आपको नकार दिया। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु है, जो जिनको केंद्र बनाया जा रहा है। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी से। जयंत जी, केंद्र में आप ही लोग चले आते हैं क्योंकि आपको हटाने के लिए नीतीश कुमार ने जो किया उसे कहा गया कि सुशासन स्थापित कर दिया गया। अब एक साथ आप लोग हैं और जब साथ में है तो बीजेपी को यहां मौका मिल रहा है। बीजेपी को मौका इतना बड़ा मिल रहा है कि बार बार हर डिबेट में बीजेपी को ये कहने में बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है, उनके लिए आसान हो जाता है कि भाई पहले वाली स्थिति बढ़िया थी, उसके बाद से देखिए कैसे कैसे इसके अंदर जैसे जब जब हम लोग रहे तब तक ठीक रहा और उसके बाद जैसे ही हम नीतीश कुमार से अलग हुए देखिए क्या स्थिति एकदम बिल्कुल कंडम हो गई। तो क्या लोगों के मन के अंदर जो डर है, भय है, इसके बारे में आरजेडी कुछ ख्याल रखती है? और ये जो काला निशान बराबर आप लोगों के ऊपर पोता जाता है, इसे धोने के लिए कोई है ऐसा कोई लिक्विड है, केमिकल है जिससे धो दिया जाए? जयंत जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जयंत जी को जरा जोड़िएगा। ठीक है, एक बार उन्हें फिर से मौका देंगे, लेकिन जरा इस डिबेट को ले आते हैं। उमेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं, बिहार को ज्यादा देखा है और वैसी पुलिसिंग देखी है जिसमें पुलिस वाले अपराधियों को दौड़ाते थे। क्या सर अभी जो डेटा है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी जो डेटा है, अभी जो क्राइम का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, क्या कहना होगा आपका, क्या रिएक्शन है? विवेक जी, हर चीज जो है खास करके लॉ एंड ऑर्डर डाटा पर नहीं चलता है। डाटा यदि कम भी हो बिहार का जी तो अभी जो परसेप्शन लोगों में बन रहा है जी वो मिला जुला करके अच्छा नहीं है। वर्तमान गवर्नमेंट 5 से 12-13 तक जो थी नीतीश बाबू की सरकार, उसमें उनकी छवि बिल्कुल सुशासन वाली थी। उसके बाद से डिटेरियोरेशन, लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों से बातें होती है तो दिखती है कि परसेप्शन लोगों का बदलते चला जा रहा है। और खास करके जब से शराबबंदी हुई है और तब से हम समझते हैं कि बहुत ही सर यही तो सवाल है, कभी अपराधियों ने आपको दौड़ाया क्या? नहीं, वही कह रहे हैं। तो अब ये स्थिति कभी नहीं थी, कभी कभार होता था। अब कम फोर्स जाने पर लोग, उग्रवादी लोग इस तरह की हरकत करते थे। जी। लेकिन आज जो आम हो गया है, पुलिस को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उस समाज से लगता है कि बिल्कुल कटा हुआ एक जीव जंतु हो गया है। तो इसको मैं समझता हूं, लॉ एंड ऑर्डर देखिए स्टेट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस 90% जिम्मेवार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएम की भी जिम्मेवारी ज्वाइंट होती है, जहां कम्युनल राइट्स हो, कास्ट राइट्स हो। लेकिन क्राइम का प्रिवेंशन अकबाल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल, वो जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो उसमें काफी गिरावट हो गया है। इसी कारण थाना वगैरह का देखते हैं कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रिवॉल्वर लेकर के लोग डांस करता है, मान ले रहे हैं, वीडियो वायरल होते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, की गिरफ्तारियां नहीं होती, बावजूद इसके चमक जाती है। ड्यूटी में 80% फेल कर गया है जी। ये बात माधव जी से एक टिप्पणी माधव जी से ले लेते हैं। आनंद माधव जी, अब तो ये उमेश सिंह जी की बात आपने सुनी, इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी, लेकिन अभी जो हाल है उस पर थोड़ा चिंता तो आप चिंतित जरूर होंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या इसके लिए जो प्रयास है, क्या वो हमें श्वेत पत्र के जरिए बता पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे इसको ठीक करने के लिए
क्या इकबाल को कायम रखने के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से चीजों को लिया है और उन्होंने लोगों की, जितने हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके इसके बारे में उन्होंने पूरा हिसाब किताब लेके कहा है कि इस पे जितनी जल्दी हो ढंग से कार्रवाई करें। एक बात तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भाई हैं या फिर वो जी, आपको ये भी देखना चाहिए, ये भी हम लोगों को समझना होगा कि जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है वो रिस्कीएस्ट है, कहीं भी सेफ नहीं है। ये हमारा, मैं खुद नहीं कह रहा हूं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश जो है सबसे रिस्कीएस्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है। क्राइम में वो सबसे मतलब ऊपर में पायदान में पाया जाता है। और उसके बाद सर ये पॉलिटिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको जो स्थिति है। मैं बिहार की जो स्थिति है मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कर रहा हूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल तुरंत कार्रवाई हो रही है। और मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो था ये परसेप्शन बनाने की बात जो हमारे माननीय आईजी साहब ने कहा, मैं ये बता रही परसेप्शन बना कर रहा है, एक ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये पॉलिटिकल इशारा है, देखिए ये इसमें साफ है। आप आनंद माधव जी जहां इशारा करना चाह रहे हैं वहां से भी जवाब लेंगे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जयंत जिज्ञासु। आवाज जा रही है जयंत जी? जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो म्यूट कर लिया था भाई, आपने म्यूट मत किया कीजिए, कार्यक्रम एकदम फ्लो में चलना चाहिए। हाँ, हमें जरा ये बताइए, केंद्र में आप लोग चले आते हैं, ये कहा जाता है तब उस जंगल राज से मुक्त होने के लिए नीतीश कुमार आए, फिर वही स्थापित हो गया, उन्हीं के साथ मिल गए। ये जो काला पेंट लगा है इसे धोने के लिए कोई है लिक्विड आप लोगों के पास? देखिए, ये धारणा के आधार पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, बहुत फैक्चुअली, बहुत लॉजिकली जी, और एक संदर्भ में, एक परिप्रेक्ष्य में, संपूर्णता में बात की जानी चाहिए, तो शायद वस्तु स्थिति और तस्वीर थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है। ये भी परसेप्शन गढ़ा गया एक प्रभुत्व वाले वर्ग के द्वारा कि कोई जंगल राज, जबकि वो सबॉल्टर्न का राज था। और हमारी सरकार जो अभी यशस्वी और न्यायप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मामले में प्रशासनिक स्तर पर सजग मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो, लेकिन आपके जो ओजस्वी और माननीय अपराधी लोग हैं इनका क्या मॉडल है? हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो मॉडल है निपटने का, हाँ, छिटपुट घटनाएं होती हैं कहीं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार का रवैया क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है? कहते हैं कि न्याय हो ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे। बिहार के अंदर किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि जाति और मजहब के आधार पर वहां पर फैसले होते हैं या कार्रवाई होती है। अरे जो अपराधियों को जो फैसला करना हो तो अपराधी कर रहे हैं। जिज्ञासु जी, हमारी जिज्ञासा समझिए, हमारी पब्लिक ने जो हमें काम दिया है उसकी जिज्ञासा समझिए। आम जनता निश्चिंत होना चाहती है, आम जनता प्रशासन के इकबाल को कायम होता देखना चाहती है। आम जनता ये नहीं देखना चाहती है कि पुलिस भागे, अपराधी उसको कहते हैं ना बिहार में लखेत करके ईंट रोड़े बरसाए, थाना जला दे। ये हिम्मत कैसे हो गई सर? मैं कह रहा हूं कि हम जो है यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपराधियों के मन में खौफ का भाव रहे और जो वहां आम नागरिक है उनको इस बात की आश्वस्ति रहे कि हमारे साथ कहीं कोई घटना होती है तो उसमें न्याय होगा। हम कोई उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर राज नहीं कायम करना चाहते हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि अपराधियों पर चलाइए ना बुलडोजर। अरे न्याय है ना, कोर्ट है ना, आपका काम, सरकार का काम क्या है? आप पकड़िएगा ना, पकड़ करके पहुंचाइएगा ना। हमारा तो इतना ही कहना है। आप कह रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप संतुष्ट हो। नहीं, मैं देखिए, मैं साहित्यिक प्रवचन नहीं सुनूंगा। मुझे बस इतना बताइए, 4 महीनों का डेटा हमारे स्क्रीन पर है, 4 महीने के डेटा पर क्या कहना है आपको? ये कह रहे हैं प्रयास, ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि प्रयास, सुनिए, कांग्रेस कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आप हमें बताइए, ब्लूप्रिंट दिखाइए ना। अगर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, तो जो आपका श्रोता वर्ग है, दर्शक वर्ग, अरे सर छोड़ दीजिए ना, श्रोता वर्ग इतना समझदार है हमारा श्रोता वर्ग, वो काम की बात सुन लेता है। रुकिए जयंत जी, पब्लिक की जिज्ञासा शांत कराइए, हमें बताइए, ब्लूप्रिंट बताइए, कैसे धराशायी करेंगे अपराधियों को? क्या कह रहा हूं, रमाशंकर कुशवाहा के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वहां न्याय सुनिश्चित किया गया, लेकिन देवरिया से लेकर हाथरस तक आप देख रहे हैं
किस तरह से जाति और मजहब को देख, मतलब बिहार में आप नहीं रहिएगा, बिहार की बात नहीं कीजिएगा। हमारी सरकार बिहार में न्याय प्रिय सरकार है, किसी भी अपराधी को वहां बख्शा नहीं जाता और जाति और मजहब के आधार पर वहां कानून को गर्दनियां देकर काम नहीं करवाया जाता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई घटना हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, संविधान सम्मत जांच हो, कानून का राज रहे, वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। यही सरकार का काम है, यही प्रशासन का काम है। देखिए, प्रशासन का काम, सरकार का काम क्या है ये लोगों ने देखा है, हमारी भी उम्र हो चली है। नहीं, ठीक है, जो जिंदगी हम लोगों ने बिहार में रहकर जी है हम लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं। आनंद माधव ने जो बात कही उस बात पर हम बिल्कुल कह रहे हैं, अगर अमल हो जाए, आनंद माधव कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही कि अगर उस पर अमल हो जाए तो ठीक है। सर, धोना आप ही को है, आप ही की सरकार है, आप ही के हाथ में प्रशासन है, ताकत आप ही के हाथ में है, इसलिए सुधारना आप ही को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और बहस बिहार की आप देख पा रहे थे, लेकिन जरूरी है ना कि नींद बढ़िया तरीके से आए, कभी घर छोड़कर जाइए, ताला सही सलामत रहे। आए तो देखे, पता चला ताला टूटा हुआ है, गेट टूटा है, अंदर से कुछ गायब है, कहीं गोली चल गई, फलनवा मर गए, मार दिए गए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता करना आम जनता का काम है। आम जनता अपना दायित्व निभाए और प्रशासन अपनी तरीके से अपने इकबाल को कायम करने के लिए मजबूती से आगे बढ़े, सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।